हम जन्नत जाएंगे, बाकी लोग भीख मांगेंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बहुत मारे जाओगे, तुम कहीं जा नहीं रहे हो। तुम सोच भी नहीं सकते हो सेक्स के बारे में, और सेक्स करनी तो दूर की बात है। बताइए कितना शहद और दूध चाहिए, ऐसी फिगर होगी और वो कनीज होंगी, यानी कि सेक्सुअल स्लेव्स होंगी। आप कहते हैं कि इस्लाम नहीं बीवी कहता सड़ी हुई पसीने में घूमती है, उस बीवी के कोई हुकूक नहीं है, उस कंपेनियन की कोई हैसियत नहीं है। सेक्स के हवाले से वो सब उससे आला दर्जे की बदले में देगा, इसलिए कि वो अल्लाह देने वाला है। सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है, ये है आपकी गंदगी। आप किसी को गाली देंगे? जब से 72 हूर फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, तब से आए दिन मौलाना आके अपनी बात बताने के लिए क्या क्या दलीलें पेश कर रहे हैं, और यहाँ तक कि स्वर्ग के अप्सराओं से इसकी तुलना करी जा रही है कि वहाँ पर भी तो तुम्हारे महाभारत में लिखा हुआ कि 1000 अप्सराएं आएगी, स्वर्ग में बाकायदा 11-12 अप्सराओं का जिक्र है, और भी देवी भागवत से और भी कई सारे ग्रंथ से मौलाना सारा यहाँ पे प्रूफ दे रहा है कि तुम्हारे धर्म में भी तो अप्सराओं का जिक्र है। अप्सरा मतलब हमारे में हूर है। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से मौलाना ने टीवी पर हूरों के बारे में और मौलाना को किस तरीके से सुबह खान ने जवाब दिया है, फिर आगे हम बात करते हैं। मौलाना साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में कोई भी महिला किसी भी धर्म के पुरुष से शादी कर सकती है। प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, करिए ना प्रचार। तो आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी। साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके प्रचार का मंच नहीं है। ये धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं, आप विद्वान है ना? स्कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता रहे हो। आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं। आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद साहब, ये आपके आप ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा। मुसलमान नहीं, आप ऐसे ही देश को बांटते रहिएगा। आप ही के जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए। इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क ये आपने बता दिया ना, आपने बता दिया। कुरान पर चलते हैं। 72 हूरों के साथ रुक जाइए, सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है, ये है आपकी गंदगी। इसका मालिक अल्लाह ताला है, कहता है कि जिसने दुनिया में गलत किया है उसको सजा देंगे, और जिसने दुनिया में अच्छा किया है उसको अच्छा बदला देंगे। अब अच्छा बदला जो चीज है वो क्या चीज है? जाहिर सी बात है वो जन्नत की सूरत में है, और जन्नत के अंदर बिल्कुल मैं अपनी बात पर पूरी तरीके से हूं कि जो कुछ भी दुनिया में हमने महसूस किया है, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने और सेक्स के हवाले से, वो सब उससे आला दर्जे की बदले में देगा, इसलिए कि वो अल्लाह देने वाला है। तो ये चीज, ये कंसेप्ट है, इसके अलावा और जुनैद हारिस साहब, हारिस साहब, क्योंकि आप बहुत कुछ कोट कर रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, हुरुल ऐन क्या मतलब होता है इसका? हुरुल ऐन खूबसूरत आंख। खूबसूरत आंख, खूबसूरत आंख, यही है ना इसका मतलब? खूबसूरत आंख। हुरुल ऐन का मतलब खूबसूरत आंख। जिन ड्रिंक्स की बात की जाती है कि वहां पर आपको ड्रिंक्स मिलेंगे, क्या उसका मतलब शराब है? क्या मतलब है उसका? शराब है, बेहतरीन ड्रिंक्स, बेहतरीन शरबत, बेहतरीन क्या शराब है उसका मतलब? बेहतरीन ड्रिंक्स भाई, जिसमें खुशबू आती होगी, जैसे दुनिया के शराब के अंदर बदबू आती है। जी जी जी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना इसका मतलब? ड्रिंक मैं बता रहा हूं। अब मुझे बोलने दें, अब आप वो जवाब देना चाह रहे हैं कुछ और, वो कह रहे हैं मेरे पास इसका अलग जवाब है। भाई मुझे एक बात तो कंप्लीट कर लेने दें। तो ये औरत होगी, ये खूबसूरत औरत ही है, ये किसने बताया? अब आपको मैं एक, ये कुरान में नहीं है ना इसका जिक्र? कुरान में है, मैं बता रहा हूँ ना। अब चुप हो जाइए, आपका हो गया ड्रामा। आपने जन्नत में मिलने वाले जुनैद हारिस साहब से सवाल कर रही है, यही पाकिस्तान के स्कॉलर, दुनिया वाला जो कंपेनियन जो होता है, जो जीवन साथी होता है, बीवी के लिए क्या बोलते हैं कि तुम पसीने में रहकर दिन भर सड़ी रहती हो, वो बीवी जिसके ऊपर आप बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी, पूरा घर संभालने की, रोटी बर्तन झाड़ू पूरे खानदान की जिम्मेदारी डालने के बाद आप कहते हैं कि बीवी सड़ी हुई पसीने में घूमती है, उस बीवी के कोई हुकूक नहीं है, उस कंपेनियन की कोई हैसियत नहीं है।
जन्नत में मिलने वाले कंपेनियन को आप बड़ा उसका 3D डिस्क्रिप्शन दिखाते हो, तो क्या जिम्मेदारी इस्लाम में औरत की जिम्मेदारी नहीं रोटी पकाना। सब जवाब देंगे। 72 हूरों को लेकर के जो बात हो रही थी हम वही करेंगे। और 72 हूरे जो फिल्म आ रही है उसमें जो चीजें दिखाई गई है दिक्कत किसको है ये बता दो। जन्नत से दिक्कत किसी को नहीं है, बता दो ना। हूरों को लेकर जरूर दिक्कत हो रही है। इनके जैसे मौलाना भी महिलाओं के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे? कनीज। महिलाओं की फिगर को डिस्क्राइब कर रहे थे कि ऐसी फिगर होगी, ऐसी उनकी नसें दिखाई देंगी और वो कनीज होंगी, यानी कि सेक्सुअल स्लेव्स होंगी। 72 को भी एक आदमी गुलाम बना लेगा तो वो बनेंगी। ये इनका कॉन्सेप्ट है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आपने बोला कि जन्नत से किसको दिक्कत है, मैं उस पर भी कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, जन्नत से दिक्कत मुझे है। मुझे जन्नत से दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहा है माइंड वॉश करने के लिए। फियर साइकोसिस क्यों क्रिएट करते हैं आप? होली के रंग खेल लिए तो हराम है। अगर मुसलमान बच्चे के होली का रंग लग गया तो डराते हैं कि इतना गोश्त अल्लाह ताला निकाल के तुम्हारा जलाएगा। पूरे मिलेंगी पुरुषों को वहां पर जन्नत, जज़ाअम बिमा महिलाओं को कानू क्या यामलून। मिलेगा बस ये बता दीजिए। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। महिलाएं वहां जाके उनकी रानी बनेंगी हूरों की। मैंने क्या बोला? उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला? आप ही ने बोला था ना। अब टीआरपी के लिए नया खेल, आप ही ने बोला था ना। नया खेल शुरू, आप ही ने बोला था ना। खेल शुरू, आप ही ने बोला था। जज़ाअम बिमा, ये कुरान कहता है गिलमान मिलेगा, गिलमान मिलेंगे, अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, कंपेनियन मिलेगा। औरत को भी ना, औरत को वहाँ मर्द बना दे जन्नत। औरत को भी कंपेनियन मिलेगा ना। अल्लाह ताला औरत को क्या दे मिलेगा या नहीं, क्या पता क्या दे दे, और वहाँ मर्द बन जाए। चलिए, और जो यहाँ मर्द है औरत बन जाए। जेंडर ही नहीं। चलिए अब आप दूसरी तरफ चले गए। जेंडर ही नहीं होता, तब मजा आएगा। बताइए। संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया भी इसी मुद्दे पर, इसी सवाल पर संक्षेप में। जी। देखिए, मैं सिर्फ 2 बातें बोल के अपनी बात खत्म करूंगी। पहली बात, आप लोग सिर्फ आतंकवाद को कंडेम करते हैं। जिस दिन आप लोगों ने कट्टरवाद और अलगाववाद को भी कंडेम करना शुरू कर दिया, उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, ये जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं चलेगा। आपके शहद और आपके अंगूर और आपकी दूध की नदियां क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियां भारत में पाई जाती हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु भारत में पाई जाती है। बताइए कितना शहद और दूध चाहिए, बहता है भारत में। मैं सुबुई खान भारतीय मुसलमान हूँ। मैं जन्नत नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में पैदा किया है। आई एम बोर्न इन जन्नत। जन्नत इज नॉट अ प्लेस वेयर आई वांट टू गो। मैं जन्नत में पैदा हुई हूँ। भारतीय मुसलमान जन्नत में पैदा हुआ है। तो देख लिया आपने कि मौलाना ने क्या दलील दिया और किस तरीके से आप YouTube पर ऐसी हज़ारों वीडियो देख सकोगे कि जिस दिन से इसका टीज़र रिलीज़ हुआ ना 72 हूड़ का, आए दिन जिसको हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में सा नहीं पता है, हा नहीं पता है, वो ज्ञान पेले जा रहे हैं। वीडियो बना के डाले जा रहे हैं कि कोई अगर तुम्हें हूर के बारे में बोले ना कि 72 हूर है, तो तुम देखो इसके महाभारत में लिखा हुआ है कि हजारे अप्सराएं मिलेगी, तुरंत से तुम इसको बता देना। इस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हिंदू न इतने, मतलब अब क्या बोले, वो बेचारा लाचार हो चुका है, दिमाग की कमी हो चुकी है और इनके बातों पे वो उड़ने लगता है। और इनकी तो हम बात ही क्या करें, इनको तो उतनी अक्ल ही नहीं है कि ये सनातन धर्म के गहराई को समझ सके। अब देखिए इसमें बात क्या है। ये जो हूरे का मतलब है 72 हूरे, इसमें क्या कहा जाता है, शिक्षा क्या दी जाती है कि तुम अगर जिहाद करोगे, कुरान में जो बताया गया है उसके रास्ते पे चलोगे, हिंदुओं को मारोगे, तो तुम्हें 72 हूर मिलेगी, जो 108 फीट की। मतलब एक तो मौलाना ने इतना व्याख्या कर दिया कि अब ऐसी ऐसी बातों का वो जिक्र कर रहा था जिसको मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता। कि उसके अगर तुम ब्लाउज़ खोलोगे तो जैसे बिजली की रोशनी आती है उस तरीके की रोशनी आएगी। तुम उसके गाल को टच करोगे तो ऐसा लगेगा कि तुमने किसी डायमंड को टच किया है। 108 फीट की तुम्हें हूरें मिलेगी और एक नहीं कई सारे मिलेगी। तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ तुम सेक्स कर सकते हो। मतलब तमाम तरह की वो बातें मौलाना व्याख्या के तौर पे बता रहा है और वो सब लालच दिया जाता है ना कि तुम अगर ये चीज़ करोगे तो तुम्हें 72 हूर मिलेगा। यहाँ पे जब क़यामत हो जाएगा तो अल्लाह आएंगे और तुम्हारे शरीर को उठा के
जन्नत ले जाएंगे और वहाँ पे 72 हूरें मिलेगी जिसके साथ तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और धरती पर भी तुम एक नहीं 7-7 बीवी 4-4 बीवी रख सकते हो जिसके साथ तुम अपने हिसाब से मनमानी कर सकते हो, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है। और हिंदू अगर बोल दे कि 72 हूरे का कॉन्सेप्ट है, तुम लोग ये करते हो, तो फटाक से ये लोग सबूत ले आते हैं कि देखो महाभारत में इस चैप्टर में ये लिखा हुआ है, देवी भागवत के इस चैप्टर में ये लिखा हुआ है, ये ग्रंथ में ये लिखा हुआ कि 1000 अप्सराएँ मिलेगी, स्वर्ग में 11 अप्सराएँ मिलेगी। सबका नाम भी बता देता है मौलाना, ये रंभा है तो ये मेनका है या ये फिर ये है, सबका नाम बता देता है। और बताता है कि देखो इसमें तो 72 ही है हमारे में, तुम्हारे में तो 1000 अप्सराएँ हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये अप्सराएँ क्या है, स्वर्ग क्या है। देखो ध्यान से देखो इस वीडियो को, बहुत गहराई सूक्ष्म बातें हैं। हालांकि ये मुसलमान तो ये समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जिनका माइंड वॉश करके जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो इस ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को भी आगे शेयर कीजिएगा। उनका देखो कॉन्सेप्ट क्या आता है, उनका जो उच्चतम स्तर है इस्लाम का, कुरान का जो पूरा निचोड़ निकलता है वो कहाँ तक जाता है, अंत उसका कहाँ होता है, जन्नत जाता है। मतलब जन्नत से आगे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। अगर तुम ये चीज़ करोगे, जो भी चीज़ें कुरान में लिखी हुई है, तो तुम्हें अंततः लास्ट में क़यामत के बाद जन्नत मिलेगा। और जन्नत में तुम्हें एक और शरीर मिलेगा जो काफ़ी पावरफुल होगा और वहाँ पे तुम सेक्स कर सकते हो, अपनी मनमानी कर सकते हो। मतलब उसके जीवन का उच्चतम स्तर जन्नत है, उसके बाद कुछ नहीं है। अब आइए इधर हिंदू धर्म में, अगर ये जन्नत को स्वर्ग से कंपेयर कर रहे हैं तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में स्वर्ग तो एक मतलब निम्न कोटि की वो चीज़ है जहाँ पे लोग जा सकते हैं। आप बोलोगे कि जब ऐसी बात सनातन धर्म में है तो फिर इस्लाम और इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं हुआ, तुम भी तो अप्सरा की बात कर रहे हो। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। तुम्हारा उच्चतम स्तर वही है, लेकिन यहाँ उच्चतम स्तर नहीं है। हर मनुष्य हर कैटेगरी के होते हैं, हर का सोच, सभी का सोच नहीं होता है कि हमें मोक्ष ही पाना है। अब मोक्ष पर भी बात करेंगे क्या है। तो जिस तरह की जो कैटेगरी होते हैं उस तरीके का स्थान सनातन धर्म में है। सनातन धर्म में सब कुछ है, मैं मानता हूँ। क्या नहीं है सनातन धर्म में? यहीं से तो उत्पत्ति हुई है, इसी में सब अंततः इसी में मिल जाएंगे, तो क्या नहीं है? हर चीज़ तो है सनातन में, यहीं से तो सब निकला है, बाकायदा है सनातन में। लेकिन उसका मतलब समझो कि क्या है, सनातन में सिर्फ स्वर्ग का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम जो जन्नत से अगर इसको एक पल के लिए मान भी लो कि स्वर्ग और जन्नत एक ही है, तो तुम्हारा तो अंत वही हो जाता है जन्नत। लेकिन यहाँ तो स्वर्ग अंत नहीं है, स्वर्ग तो एक निम्न कोटि की जगह है जहाँ पे कई सारे लोग जाते हैं। लेकिन जितने भी आप कथावाचक हैं, या अनिरुद्धा महाराज को देखिए, या फिर एक वृंदावन में बाबा हैं प्रेमानंद जी महाराज, देवकी नंदन, मतलब जितने भी कथावाचक हैं, आपने किन्हीं के मुँह से सुना है कि तुम अगर ये कर्म करोगे, तुम अगर ये करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में 1000 अप्सराओं के साथ तुम सेक्स कर सकते हो। एक भी अगर इस तरीके का वीडियो अगर आपको यूट्यूब पर मिलेगा तो आप मुझे बताना, मैं उस दिन से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। एक भी वीडियो आपको कहीं पर दिखा, वहीं अगर इसके तरफ आइए तो तुम अगर ये चीज़ करोगे, जिहाद करोगे, तो तुम्हें जन्नत मिलेगा, हूरें मिलेगी। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और जितने भी आप साधु संत को देखते हो, जितने भी हैं, वो 2-2 बजे रात से सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं। किस लिए? स्वर्ग पाने के लिए? बिल्कुल नहीं। स्वर्ग उनके दिमाग में, स्वर्ग अगर होता ही तो वो क्यों 2 बजे रात के लिए नींद को अपना हराम करते और नहाते। मतलब ऐसा आप योगी देखोगे तो 20-20 साल से एक हाथ ऐसे करके पड़े हुए हैं, हिमालय में सैकड़ों साल से बैठे हुए हैं। आप जाके मिलो तो उनकी लालसा क्या है? स्वर्ग है? नहीं, बस एक झलक भगवान की पाने के लिए, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, उस परमात्मा में लीन हो जाने के लिए वो उतनी सारी परिश्रम करते हैं।
और हूर तो दूर की बात है, यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तुम सोच भी नहीं सकते हो सेक्स के बारे में, और सेक्स करनी तो दूर की बात है, और तुम जन्नत से स्वर्ग का कॉन्सेप्ट निकाल के ला रहे हो कि स्वर्ग और जन्नत एक ही है। और बड़े बड़े महात्मा या जो भी संत हैं, किन्हीं के मुंह से आपने सुना है कि हमें स्वर्ग जाना है? सभी परम धाम, गोलोक धाम, शिव धाम, बैकुंठ धाम की बात करते। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ये अप्सराएं नहीं होती, वहाँ पे परमात्मा का निराकार स्वरूप होता है, जहाँ पे पुण्य आत्माएं जाते हैं, फिर उसे धरती पर लौटकर नहीं आना पड़ता है। हालांकि ये बहुत आगे की बातें हैं, वो सब नहीं समझ पाएंगे जो मैं ये बात बता रहा हूँ। और मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना भी छोड़ दिया था, मैं बनाना चाहता भी नहीं था, लेकिन इस तरीके के जो वीडियो मैं देखता हूँ यूट्यूब पर कि स्वर्ग से जन्नत का कंपेयर किया जा रहा है, तुम पहले देखो तो तुम्हारे धर्म में क्या बताया जा रहा है। हालांकि तुम्हारा तो धर्म है नहीं, मजहब है, तुम्हारे में बताया क्या जा रहा है। सनातन वो है जिसका स्थापना नहीं किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा। मजहब की स्थापना होती है, सनातन जो था, है और रहेगा। भगवान कृष्ण भी जन्म लेते हैं तो इसी सनातन में लेते हैं, सनातन वैदिक धर्म को फॉलो करते हैं। भगवान राम भी जन्म लेते हैं तो उस समय भी वेद था। सब हर हमेशा अगर कोई इसमें जन्म ले रहा है, मर रहा है, तो वो सनातन के अंदर ही ले रहा है, सनातन में ही वो सम्मिलित हो रहा है। चाहे आप कोई भी मान लो, आप किसी भी अपने दिमाग पे स्तर पे कुछ भी आप घमंड कर लो, लेकिन जाओगे तो इसी के अनुसार। 2% की जो वीडियो बना के बैठे हैं यूट्यूब पर कि उसमें भी तो हजारों अप्सराओं का कॉन्सेप्ट बताया गया है, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखा देना कि जन्नत क्या है और स्वर्ग क्या है। तुम मतलब क्या है यार? तुम तो अल्लाह को अगर तुम परमात्मा मानते भी हो तो तुम अल्लाह से मांगते क्या हो? यही शरीर की चीज़ें ना, कि हमें पैसे दे दे, हमें सेक्स दे दे, हमें जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारा मतलब मुनाफा हो। तुम मांगते क्या हो आखिर? अगर तुम अल्लाह को परमात्मा बोलते हो, अल्लाह को ही सब कुछ मांगते हो, तो तुम उससे यही जिस्मानी सुख के लिए ही भोग की सामग्री मांग रहे हो ना। और मरने के बाद भी उसी चीज़ की लालसा में तुम लोग अटके हुए हो। उस चीज़ से तुम ऊपर की बात तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या है। तुम्हारा अंत ही जन्नत में हो जाता है, धरती से लेके जन्नत, जन्नत से लेके धरती, उसके बाद तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या है। तो तुम लोग कहाँ से समझ पाओगे? तो जो बातें नहीं समझ आए उस पर फालतू की वीडियो नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। और अंत में मैं इन लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगा, मुसलमान अलग बैठे हुए हैं, मुसलमान तो अलग ही दुनिया में है वो। हम जन्नत जाएंगे, बाकी लोग भीख मांगेंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बहुत मारे जाओगे, तुम कहीं जा नहीं रहे हो। राम 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 राम। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।